डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद मोर्चा संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जो अन्य जुड़ गए हैं हमारे साथ सुधांशु जी, विष्णु जैन एडवोकेट हैं, राम टेम्पल के रहे थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबूही खान लॉयर एक्टिविस्ट, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सैयद आसिम वकार हमारे साथ प्रवक्ता एआईएमआईएम के, सुमैया राणा एक्टिविस्ट और बेटी है मुनव्वर राणा साहब की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आप ही से है। लव जिहाद लिखा नहीं, लेकिन नजर इसी पर है, धर्म परिवर्तन ना हो। सीधा सवाल आपसे पूछती हूं, क्या मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी हिंदू किसी भी दूसरे धर्म को ना अपना सके, कोई भी हिंदू मुसलमान ना बन सके, इसी ध्येय से यह लाया गया है? देखिए, जहां तक लव जिहाद का संबंध है, शायद हमारे पैनल में बैठे हुए जितने भी विद्वान प्रवक्तागण हैं, इन्हें पता होना चाहिए लव जिहाद शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? भाजपा ने, संघ ने, योगी जी ने नहीं, केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने, आज से 12-14 साल पहले। दूसरी बात, इसके ऊपर स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट कहां आई थी? केरल की एसटीएफ ने। कहां प्रस्तुत की थी? केरल के हाई कोर्ट में। क्या प्रस्तुत किया था? कि ये उस समय 4 से 5 हजार लड़कियां धर्म परिवर्तन की थी पिछले कुछ सालों में, और उन्होंने कहा कि ये 1996 में केरल में योजना बनाकर इस प्रक्रिया को शुरू किया गया, और 2009 में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इस रिपोर्ट के आधार पर तो ऐसा लगता है कि इस पर कानून होना चाहिए। अब बताइए साहब, इसमें अगर राजनीति है तो कम्युनिस्ट। तो सर, केरल के आधार पर आप यूपी में कानून लेकर आए, मुझे तो ये समझाइए ना सर, धर्म परिवर्तन की कौन सी आग लगी हुई थी जिसकी वजह से एक अलग कानून आपको लेकर आना पड़ा, ये समझा दीजिए। अंजना जी, हाँ, मैंने ये कहा कि जो बात 1996 में केरल में शुरू की गई, वो बढ़ते बढ़ते फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में भी इसका रेफरेंस आया है, उसके बाद उत्तर भारत में भी आया है। और जिसको आग नहीं समझ में आती परिवर्तन की, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया का इकलौता देश है भारत जहां पर अल्पसंख्यकों का प्रतिशत बढ़ा है आजादी के बाद। बाकी जगह अल्पसंख्यक मांग करते हैं कि धर्मांतरण कानून होना चाहिए दुनिया के हर देश में, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बहुसंख्यक हमें कन्वर्ट कर लेंगे। ये दुनिया का इकलौता देश है जहां अल्पसंख्यक कहता है धर्मांतरण कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको इसका सर्वाधिक लाभ मिल रहा है। और ये हम आज की बात नहीं, क्या लाभ मिल रहा है सर? क्या लाभ मिल रहा है? कितना प्रतिशत अल्पसंख्यक था जरा बताइए 1947 में? उसको रोकना है आपको। कितना था? उसको रोकना है। नहीं, सुनिए, अब सुनिए, 0.5% था। मुस्लिम 7.9% के आसपास थे। आज सब डबल है। और इतना ही नहीं, सुनिए, केरल हाईकोर्ट में सिर्फ हिंदुओं को नहीं कहा है, कहा हिंदू और क्रिश्चियन दोनों लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। और जो हमने धर्म परिवर्तन की बात कही, मत पढ़िए हमारी बात, 1953 का सेंट्रल प्रोविंसन एंड बरार की जस्टिस नियोगी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि कैसे धर्म परिवर्तन कराया जाता था, छल पूर्वक, बल पूर्वक। इसलिए हमने धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं लगाई है। बहुत साफ बात कह रहे हैं। बात यह है कि छल पूर्वक जबरन नहीं होना चाहिए। अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूं अंजना जी, एक बात और कह दूं, जितने विद्वान लोग यहां बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं, मगर धर्म की समझ उससे भी गहरी होती। हमने थोड़ा बहुत धर्म पढ़ा, पर मैं दावा नहीं कर सकता पूरा धर्म पढ़ लिया है। मगर यहां मजेदार बात यह कि धर्म की समझ कर धर्म परिवर्तन वही व्यक्ति कर पाता है जो सबसे अशिक्षित होता है, जो सबसे गरीब होता है। मुझे इसका जवाब चाहिए ना, हाजिर कर ले, मुझे समझ में आए, मुझे कोई प्रोफेसर करे समझ में आता है। सुमैया राणा, कहां पर खोट है? लव जिहाद तो लिखा ही नहीं है इसमें। अगर कोई जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराता है और कोई भी दबाव है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ना निकिता तोमर की, पूरा देश हिल गया था इन तस्वीरों को देखकर। क्या दिक्कत है फिर इसमें? बिल्कुल अंजना जी, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो वाकई बहुत ज्यादा अफसोसनाक हैं, और इनके लिए जितनी बड़ी सजा हो सकती है जो इसके जिन्होंने ये क्राइम को अंजाम दिया है वो कम होगी। क्योंकि देश की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर ना हिंदू और ना मुसलमान की नजर से देखना बेकार है। अगर किसी मुसलमान की बेटी के साथ कोई ऐसा करता है तो भी कड़ी से कड़ी सजा हो, और अगर किसी और धर्म की, हिंदू या कोई भी धर्म की। एक चीज। दूसरी, मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं, मैं इस कानून से बहुत खुश हूं कि जहां पर हमारा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराइए, और खास करके उसको धोखा दे करके कि मैं हिंदू हूं और वो मुसलमान से शादी करे और बाद में पता चले लड़की को कि वो मुसलमान है।
तो इन सारी चीजों के लिए अगर सजा का प्राविधान है और ईमानदारी के साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है तो इसका स्वागत मैं क्या सबको करना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन इस चीज की इजाजत ही नहीं देता है। लेकिन मुझे आपत्ति वहां पर है, जैसे अभी सुधांशु जी बात कर रहे थे, हर चीज को हिंदू मुसलमान एंगल दे देना कि वो इस सन में इतने थे और अब इतने हो गए और धर्म परिवर्तन के लिए एक पूरा मामला चल रहा है और वो कहा बाहर से पैसा आ रहा है और इतनी तंजीमें बन गई हैं। मेरा ऑब्जेक्शन वहां पर है, बिल्कुल अगर आपको कोई ऐसी तंजीम, ऐसे कोई महाज दिखता है कि कहीं पर छुपा करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो बिल्कुल उस पर आप कानून बनाइए, उस पर सख्ती से पेश आइए, उसमें किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन प्लीज टीवी चैनल्स पे बैठ करके ये जो राजनीति आप करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं नफरत फैलाने वाली, वो बिल्कुल ना करें। अगर जहां तक ये जो निकिता तोमर का मामला था, इस पर सब लोग एक साथ ने ये आवाज उठाई कि लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसी स्थान पर जाकर गोली मारनी चाहिए जहां पर उसने जिस तरह से उस बच्ची के साथ किया। मुस्लिम समुदाय को एक रंग में क्यों रंग रहे थे? आप इसको हिंदू मुसलमान रंग मत दीजिए।